नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। और वो टॉपिक ये है कि आपको पता ही है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को चाइना में SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होना है। और 31 अगस्त को वहाँ पर बहुत बहुचर्चित, जिस पर पूरे विश्व मीडिया की नज़र थी, मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में क्या टेकआउट निकला, क्या परिणाम निकला, क्या सार है, ये सब विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रंप के टैरिफ के बैकग्राउंड में जो ये मीटिंग हुई है और भविष्य में चाइना पे, भारत पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगे हुए हैं और चाइना पे टैरिफ लगने वाले हैं, तो उस संदर्भ में इस मीटिंग को और इस मीटिंग के जो टेक आउट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि इस मीटिंग का क्या परिणाम रहा। तो सबसे पहला जो मुद्दा था, दोनों देश के नेता इस बात पर एग्री हो गए कि जो भारत और चीन के 280 करोड़ यानी दुनिया की 1/3 आबादी रहती है, उनके हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। यानी उनको हर तरह से दोनों देशों को आपस में लाभ देना चाहिए। तो इस मीटिंग का जो पहला इम्पोर्टेंट वो रहा है, मतलब टेकआउट था, वो पहला था सीमा पर शांति की स्थापना। देखिए, भारत चीन के बीच में जो विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, कारण है, वो है 2020 में जब गलवान इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद दोनों देश के बीच में अविश्वास हुआ था, युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, दोनों देशों ने भारी सेनाओं का जमाव कर दिया था बॉर्डर पर। लेकिन धीरे धीरे 2020 के बाद फिर सेना वापस लौटना शुरू हुई, इस मुद्दे पे कुछ प्रगति हुई, डिस्कशन हुए, तो और इस पर आगे भविष्य में सैनिकों की वापसी, स्थायी रूप से बॉर्डर पर शांति स्थापना की बात कही गई। दूसरा, भारत और चीन इस बात पर एग्री किया है दोनों ने कि दोनों देशों में सीमा विवाद के बावजूद सकारात्मक संबंधों को आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी शामिल हैं। तीसरी चीज़, भारत और चीन के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहा कि जो व्यापार घाटा है उसे कम करने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि भारत चीन के बीच में जो व्यापार है उसमें भारत को काफ़ी घाटा होता है। लगभग $100 बिलियन का भारत को, US$ का भारत को घाटा होता, तो उसे कम करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। साथ में द्विपक्षीय व्यापार और कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी डिस्कशन होगा, जोर दिया जाएगा। एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है इस मीटिंग का, उसमें यह है कि दोनों नेता इस बात पर भी एग्री हुए कि जो वैश्विक संगठन है इस समय, जिसमें WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें सुधार की आवश्यकता दोनों देशों ने एग्री किया। और कैसे भविष्य में सुधार हो सकता है, इस पर भी वो चर्चा करते रहेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट रहा इस मीटिंग का, वो ये रहा कि भारत और चीन के बीच में जो हवाई यात्राएं, हवाई सुविधा जो बहाली है वो की जाएगी। साथ में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, चीनी नागरिकों को वीज़ा आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी डिस्कशन हुआ। फिर इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और चीन इस बात पर एग्री हुए कि ये समय मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता है। किसी एक देश का प्रभाव या एक देश का बॉस बनना या एक देश की दादागिरी स्वीकार नहीं होगी। फिर अगले इसका टेकआउट रहा, दोनों नेता वैश्विक चुनौतियों का सामना मिलकर करने पर एग्री हो गए। विशेष तौर पर आर्थिक चुनौतियों का सामना मिलकर करने पर एग्री हुई। यहाँ संदर्भ है ट्रंप के टैरिफ जो भारत पर लग चुके हैं और चीन में भविष्य में लगने वाले हैं, उस पर भी एग्री हो गए। फिर अगला पॉइंट रहा कि मोदी जी ने 2026 में भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, उसके लिए शी जिनपिंग को इनवाइट किया। तो ये रहा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये इस मीटिंग के बाद भारत और चाइना के संबंध एक नए दौर में पहुंचेंगे। यहाँ लेकिन एक चीज़ समझना बहुत आवश्यक है कि जो भारत और चाइना के संबंध रहे हैं और जिस तरह से भारत का एक्सपीरियंस रहा है चाइना के साथ पास्ट में, जिस तरह से चाहे बात हम जवाहरलाल नेहरू के दौर से लेकर अब तक कर लें, चाइना बहुत रिलायबल पार्टनर या बहुत रिलायबल देश साबित नहीं हुआ है। तो इसलिए भारत को चाइना के मामले में बहुत सोच समझकर, अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता ना करते हुए, फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की परेशानी भारत और चीन को ना आए। लेकिन ये फिलहाल अगर दोनों देशों के बीच में व्यापार और अन्य
चीज़ों को लेकर प्रगति होती है, विशेष तौर पर सीमा क्षेत्र को, तो ये दोनों देशों के लिए और दोनों देश के नागरिकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। धन्यवाद।